नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का संपूर्ण हिंदी का विश्लेषण, हिंदी के पेपर का एनालिसिस। आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा कि जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था या मैराथन हिंदी का लिया था, उससे अलग के क्वेश्चन आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेंगे। जिन जिन लोगों ने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके पेपर दिए थे, उसी से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आए हुए हैं। इसलिए आप लोग जिन जिनका पेपर अभी बाकी है, वो अवश्य प्लेलिस्ट में जाके अवश्य वो लोग प्रैक्टिस सेट देख के तभी जाएं। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, आज के एनालिसिस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो रूपक शब्द अलंकार नहीं है, क्योंकि इसमें जो तीन ऑप्शन थे, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये तीनों शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। लेकिन रूपक अलंकार है वो अर्थ अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलकर कोई भी नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग का होता है छत्रिज्ञा, जो होता है छत्रिज्ञा, ये चारों क्या हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अगम और आगम का सही अर्थ क्या होगा। तो अगम मतलब होता है उत्पत्ति और आगम मतलब होता है दुर्लभ। यानी अगम मतलब होता है उत्पत्ति और आगम मतलब होता है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। पेपर में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से विवश नहीं है। यानी विवश जो है वो मूक का समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि सात मतलब भी होता है चुप रहना या फिर गूंगा या चुप रहना, ये सब मूक के ही समानार्थी या अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज के पेपर में, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यानी निजवाचक जैसे कहीं पे भी आए तो वहाँ पर स्वयं के लिए जहाँ पे बात कही जाए वहीं पे ही निजवाचक होता है। जैसे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप भला तो जग भला, यानी स्वयं की बात हो रही है कि यानी अगर हम भले तो जग भला, यानी आप भले तो जग भला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये पहला भाग है। कौन सा भाग है, ये पहला भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी के ये जो आत्मकथा है, इसका पहला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो प्रथम विजेता हैं माखन लाल चतुर्वेदी, जिसको हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। जिसको हिम तरंगिणी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद होगा सी वाला वयो, इसमें विसर्ग का चिन्ह भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के पेपर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला या किसे मिला। तो रमेश कुंतल मेघ को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम में कौन सा समास है। सीधा से देश के लिए प्रेम, देश प्रेम में कहा देश के लिए प्रेम, और जहां पर के लिए आए वहां पे तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, जुबान पर लगाम ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची क्षीर नहीं है। क्षीर अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दंत नहीं है। तो कौन सा दंत नहीं है, इसमें टा वर्ग जो है वो दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया है, इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल, क्योंकि मैंने आम खा लिया यानी काम हो चुका है, आम को हम लोग खा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी एक में ही आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? तो किसी एक में आस्था रखने वाला अनन्य कहलाता है। इसे लोग कहते नहीं हैं कि मैं कृष्ण भगवान का या मैं माता पार्वती या मैं वैष्णो देवी का अनन्य भक्त हूँ। तो इसीलिए होता है किसी एक में आस्था रखने वाले को अनन्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक हैं? तो धमाका, धमाका में क्या होगा? आका। फिर लड़ाकू में क्या होगा? लड़आकू। फिर उड़ाक में आक और छिलका में का, यानी ए वाला जो विकल्प होगा वो पूर्णतया सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो शुद्ध वाक्य के चयन में अगर 20 लग गया है तो वर्ष, उसकी आयु 20 वर्ष है, यानी क्या हो जाएगा? यहीं पे यही वाला ये शुद्ध हो जाएगा, यानी इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? तो जनता और हस्ताक्षर सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राजा शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो राजा शब्द का पर्यायवाची नरेंद्र है। नरेंद्र राजा शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करें। तो भारत में अनेक जातियां हैं, यानी ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो तुमने अच्छा किया, इसमें तो बिल्कुल नहीं। वो स्थान बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत हो जाएगा प्रविशेषण और अच्छा हो जाएगा विशेषण, इसलिए यहाँ पे वो स्थान बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा यहाँ पे अच्छा विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनावृत शब्द का समानार्थक भिन्न क्या है? यानी जो अनवरत मतलब होता क्या है, इसका अर्थ क्या हो? जो ना दोहराया हुआ, जो दोहराया ना गया हो। जैसे आवृत मतलब जिसकी बार बार आवृत्ति हुई हो, बार बार आया हो, लेकिन अनवरत मतलब होता है जो दोहराया ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो क्षेत्र शब्द है जो वो पुल्लिंग शब्द है। यानी आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यहाँ पे संभाव्य हो जाएगा। जहाँ पे हो अगर आए तो वहाँ पे संभाव्य, आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, अगर आई हो तो यहाँ पे हो जाएगा संभाव्य वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी असोच और असोच शब्द का युग्म सही है। तो असोच मतलब होता है बिना सोच के, और असोच मतलब होता है अशुद्धि, इसलिए यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आग लगने पर कुआं खोदना, यानी आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी संकट आ जाए फिर उसके बाद सोचना कि कैसे बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसका मतलब होता है सुपाठ्य, यानी सुपाठ्य मतलब होता है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? तो देखो प्रभाव में भाव आ जाता है, भाव एक शब्द है इसलिए प्रा है उपसर्ग है। फिर ओढ़ना में कोई शब्द नहीं, क्योंकि ओढ़ना कोई शब्द ही नहीं होता है। अपवाद, अपवाद में अप जो है वो उपसर्ग है और वाद तो एक शब्द है। फिर क्या है पराजय, इसमें पराजय में परा हो जाएगा उपसर्ग और फिर जय हो जाएगा शब्द, इसलिए ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा गद्यांश। इसमें से एक गद्यांश भी दिया गया था, इसमें बहुत छोटा लिखा है इसलिए दिखाई नहीं देता है गद्यांश। गद्यांश आप लोग अपने मन से कर लेना, क्योंकि गद्यांश में दिख नहीं रहा है, क्योंकि पेपर ही ऐसे किसी बच्चे ने एक भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? तो दवाई शब्द में बड़ी ई नहीं छोटी ई हो जाएगा, और या पे आ की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदी हो जाएगी, वही दवाइयाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्म शब्द का अर्थ हो जाएगा गुण, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को या धर्म को अलंकार कहते
हैं। फिर कानन का अर्थ क्या होगा? तो कानन होता है जंगल का पर्यायवाची या वन का पर्यायवाची, तो कानन शब्द का पर्यायवाची अरण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कृताकृत, कृताकृत में नहीं, तत्पुरुष में कर्मधारय समास होगा। कृताकृत में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? इसमें से आहार शब्द पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द कौन सा है? तो माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द शिशिर हो जाएगा। शिशिर एक शब्द है जो माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञ शब्द का हो जाएगा समभिन्नार्थक रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा समभिन्नार्थक रूप अभिज्ञ शब्द का हो जाएगा जानकार हो जाएगा। जानकार नहीं, सॉरी, इसका हो जाएगा विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। चीफ की दावत किसकी रचना है? तो चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। निम्नलिखित में से शब्द विशेषण है, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दिखने में लगता है सुंदर शब्द है जो वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगारे बरसाना, अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कड़ी धूप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ता वर्ग की ध्वनि के उच्चारण से कैसा है? तो ता वर्ग हो जाएगा दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, यानी वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है। तो इसमें कारण व्यक्त किया गया है, इसलिए हो जाएगा कारणवाचक या करणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? यानी अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, यानी अन्याय की जगह का अर्थ होता है अंधेर नगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कांति और क्लांति में क्या अर्थ है? यानी कांति और क्लांति का सही अर्थ क्या है? तो चमक और कलेश कांति और क्लांति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में एक इसमें पोट्री की कविता थी या एक पोयम था जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की थी, उसी के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यानी इस कविता में कौन सा रस है? तो उस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया था। कवित्री कौन थी? तो कवित्री, उसमें कवित्री जो कविता झांसी की रानी जो कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, उनकी अधिकांश कविताएं कैसी हैं? तो देशभक्ति कविताएं है। नेक्स्ट में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी का क्या अर्थ है? तो मर्दानी का अर्थ हो जाएगा पुरुषों जैसी। क्या हो जाएगा? पुरुषों जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि और फिर व्याधि का सही शब्दयुग्म क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आदि और व्याधि का सही, तो इसमें आदि का अर्थ क्या होगा? तो आदि का अर्थ हो जाएगा मानसिक और व्याधि का अर्थ हो जाएगा शारीरिक कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, तो घर का भेदी लंका ढाए। क्या होता है? घर का भेदी लंका ढाए। फिर इति और इंत शब्द का सही उग्म क्या होगा? तो इति मतलब होता है समाप्ति और इर्त मतलब होता है बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन किए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, कुछ मतलब ही नहीं। मैं गाने का कसरत करता हूँ और मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। इसमें हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। फिर अभय और उभय का सही अर्थ क्या होगा? तो अभय और उभय का सही अर्थ हो जाएगा निर्भय और दोनों। क्या हो जाएगा? निर्भय और दोनों हो जाएगा। तुम कब आओगे, यानी यहाँ पे कब, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दोनों लगभग 74 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के सेशन में कराए अपना। आप लोग हिंदी के आंसर की ज़रूर आप लोग मिलाइए, क्योंकि इसमें सबसे सटीक और विश्लेषण दोनों शिफ्टों का इसमें एक साथ विश्लेषण आप लोग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कब आओगे? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1987 में मगध के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्ता को प्रधानता दी गई, क्योंकि अगर मोहन की जगह पे मोहिनी होगा तो तुरंत वहाँ पे हो जाएगा मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है, वहाँ पे कर्म में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, मोहिनी पुस्तक पढ़ रही हो जाएगा, इसलिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है इसमें कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविराम का चिन्ह कैसा होगा? तो इसमें ये वाला कंप्लीटली बिल्कुल सही होगा। आज के सेशन समाप्त हो रहे हैं। आप लोग के 74 क्वेश्चन आप लोग के सामने थे। अपने जिस जिस शिफ्ट में जिसके पेपर हुए हों वो अपना आंसर की ज़रूर मिला लें, क्योंकि सबसे सटीक और दोनों शिफ्टों का एक साथ आंसर की दिया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इसमें मिस हो। आप लोग पूरी आंसर की ज़रूर मिलाइए। हो सकता है इस टाइम तो सुबह जीके जीएस की भी आंसर की आप लोगों को दोनों शिफ्टों की एक साथ मिल जाएगी। मात्र 15 से 16 मिनट आप लोग को देना है और अपनी आंसर की आप लोगों को चेक कर लेनी है। आप लोग अपनी आंसर की ज़रूर चेक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, शेयर करें, स्टेटस लगाएं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे, क्योंकि जिससे अपना परिवार ये बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।